Assalamu alaikum and welcome to my channel. If you are new to my channel, my name is Saira and I am a Pakistani student living in Hong Kong for my PhD. आज सैटरडे है। ओके, तो असल में मैंने अपने चैनल पे जो वीडियो अपलोड करनी होती है वो करनी होती है ऑलमोस्ट एवरी फ्राइडे को। मैं ट्राई करती हूँ कि वीडियो अपलोड हो जाए और मुश्किल हो जाता है लेकिन मोस्टली मैनेजेबल होता है। वीक बिल्कुल भी मुझसे कोई वीडियो नहीं एडिट हो सकी और नहीं बन सकी क्योंकि बहुत ही बिजी था भाई। ये भी बहुत ही ज़्यादा बिजी था, नॉर्मल से ज़्यादा था, क्योंकि एक पेपर है जो लिख कर मैं सबमिट करती हूँ तो वो जिस स्पीड से मैं सबमिट करती हूँ उससे ज़्यादा स्पीड से वो वापस आ जाता है, फिर जिस स्पीड से सबमिट करती हूँ उस स्पीड से वापस आ जाता है। तो स्पीड इतनी थी कि कैसे एक हफ्ते में 3 ड्राफ्ट गए और आए हैं मेरे सुपरवाइज़र से चेक होकर। तो एवरी टाइम मैं वो सबमिट करती थी तो मैं सोचती थी कि चलो भाई इस दफ़ा कोई और काम करते हैं साथ, ये तो हो गया। और जैसे ही मैं किसी और काम की तरफ मुंह करती थी या हाथ करती थी ऑब्वियसली, तो साथ ही वो ड्राफ्ट वापस आ जाता था। तो बताने में थोड़ा फनी लग रहा है लेकिन असल में काफ़ी स्ट्रेसफुल थी चीज़, बट आई एम ऑलमोस्ट देयर अल्हम्दुलिल्लाह। दुआओं में याद रखें। तो एनीवे, एक तो वो ड्राफ्ट हुआ जिसकी वजह से मैं बिज़ी थी, और दूसरा ये हुआ कि हम लोगों का जो सिंक है वो ख़राब हो गया, किचन सिंक। तो ऐसा हुआ कि वो जब किचन सिंक बंद हो गया, मतलब पानी को ड्रेन करने में बहुत देर लग रही थी, तो हम लोगों ने उसके अंदर एक जो एंटी क्लॉग लिक्विड होता है वो डाला, तो वो नहीं खुला। तो हमने उसमें पूरी बोतल डाल दी, तो वो जितनी दफ़ा हम उसमें डालते थे उतना ही ज़्यादा वो वर्स होता जा रहा था, और इन द एंड वो बिल्कुल ही ड्रेन होना बंद हो गया। पानी बिल्कुल अंदर खड़ा रहता था, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है हमने कोई 1.5 दिन अंडा पराठा खाया है। अंडा पराठा हमें बहुत टाइम हो गया था, तो वो भी हमें हमारा एक जैक लगा कि चलो अंडा पराठा खाते हैं, बहाना मिल गया हमें। तो वो जो है उसको ठीक करने के लिए जब प्लम्बर भाई आए तो उन्होंने सिंक के नीचे वाली ये शेल्फ रिमूव करनी थी ताकि वो ठीक से पाइप वगैरह नीचे से चेंज कर सकें, देख सकें, और जो भी कुछ पाइप्स को ब्लॉक कर रहा है उसे ठीक कर सकें। इन शेल्फ्स पे हमारे सारे बर्तन वगैरह पड़े होते हैं। तो हुआ ये कि जब हम इस जगह पर शिफ्ट हुए थे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा बर्तन थे, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स जिनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई, तो उनके जितनी भी चीज़ें थी और बर्तन थे, तो हमने अपनी ज़रूरत के बर्तन बाहर रखे, और हमने सोचा चलो कल को ये ज़रूरत पड़ सकती है हमें या किसी और को, तो हम इन बर्तनों को संभाल लेते हैं। तो हमने उन बर्तनों को संभाल कर रखा, हमने उन्हें एक कार्टन में डाला, उस पर टेप शेप लगाई और उसको जो है ना इस शेल्फ के नीचे ठूस दिया। कुछ महीने पहले हमारे किचन में एक लिजर्ड थी, तो उसका नाम सबूर ने, मैंने नहीं, आई एम नॉट क्रिएटिव विद नेम्स, अब शायद होना शुरू हो गई हूँ। तो उस लिजर्ड का नाम सबूर ने रख दिया छापो। तो जो छापो है वो अचानक गायब हो गई, तो हमें लगा शुक्र है भाई छापो चली गई है, तो इट्स गुड, ऑल इज़ वेल। अब परेशानी की कोई बात नहीं है। बर्तन शर्तन हमने तब धो कर रख दिए और हमने कहा कि चलो छापो नहीं है, अब कोई डर नहीं है किचन में। तो अब जब उस शेल्फ को निकालना था तो हमने नीचे से उसे खाली किया, और उस डब्बे को जब निकाला तो छापो उसके पीछे से बरामद हो गई। और उसके ऊपर से क्या हुआ कि मैंने जब देखा वहाँ पे, तो वहाँ पे छोटे छोटे कॉकरोचेस थे, कॉकरोच के बेबीज थे छोटे छोटे। अच्छा, कॉकरोच के बेबी तो थे। अब मैंने उस डब्बे में से पता नहीं क्या निकालना था, तो मैंने कहा चलो इसको मैं खोल के देखती हूँ। जब मैंने उसे खोला तो उसके अंदर कॉकरोच की फैमिली नहीं थी, उसके अंदर पूरी आबादी थी कॉकरोचेस की। वो इतना स्केरी हो गया कि असल में हमने खोला इसलिए था कि चलो जो बर्तन चाहिए अभी वो हम निकाल लेते हैं, बाकी को हम डिस्कार्ड कर लेते हैं, क्योंकि हमने देसी होने का सबूत देते हुए कुछ डिस्पोजेबल बर्तन भी अंदर ही रखे हुए थे। एनीवे, जब हमने उसे खोला तो हमें ये पता चला कि इतने महीनों से छापो गायब थी, वो इन कॉकरोच की आबादी के साथ, पूरी पॉपुलेशन के साथ हैंग आउट कर रही थी। एनीवे, वो तो खैर उन बर्तनों के लिए कोई सोल्यूशन नहीं था, उन्हें हमें करना पड़ा डिस्कार्ड। और वो डब्बा बड़ा था, उसे मैं उठा भी नहीं सकी, तो उसे हमने घसीट कर जो गार्बेज कॉर्नर था वहाँ पे हमने उसे डिस्कार्ड किया। चीज़ें सारी साफ़ की दोबारा से, छापो तो नहीं नज़र आई। जब प्लम्बर चले गए तो हमने पूरा किचन चेक किया, छापो तो दोबारा नहीं नज़र आई। तो होपफुली
हमारा जो है वो छापों से और कॉकरोच की आबादी से छूट गया होगा। तो ये हम लोग का इस वीक का एडवेंचर था कि जिसमें हम लोग बिजी थे, जिसकी वजह से कोई भी अपडेट मैं नहीं कर सकी। एनीवे, आज है सैटरडे और मेरी एक फ्रेंड है प्रिया, काफ़ी अच्छे से एक नोटबुक को लेना चाह रही थी, लेकिन डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वो डिले होती रही बात। अब फाइनली ऐसे सर्कमस्टांसेस बच गए हैं कि हम लोग जाकर ले सकते हैं। तो अभी फिर मैं जा रही हूँ TST में एक एप्पल स्टोर है बहुत बड़ा सा, और हम वहाँ पे जाकर देखेंगे नोटबुक्स, और वहाँ पे हम देखेंगे कि वो क्या लेना चाहते हैं। तो लेट्स गो। मैं तो पहुँच गई हूँ, अब प्रिया के लिए वेट करते हैं। ये है TST का एग्जिट A1, दैट्स A1। तो ये है TST स्टेशन का एग्जिट A1। उसके बिल्कुल साथ ये कवलून पार्क है और बिल्कुल साथ ये कवलून मॉस्क है। ये मेरी ईद की वीडियो में एक पास रेस्टोरेंट पे हम लोग खाना खाने के लिए गए थे, तो कवलून मॉस्क है, उस शॉट में भी कहीं पर आई है। तो ये काफ़ी बड़ी मॉस्क है यहाँ की, और यहाँ पर ईद प्रेयर्स और सारी जो बच्चों की तालीम है कुरान पाक की, उसका इंतज़ाम किया जाता है। इनकी सीढ़ियाँ कितनी आला है। हाँ ओके। That's the space bar. Sure. And then last and your last additional bit also try it. That's all. Okay. Please leave me a please. So I think like again for now, and then the front part. This is space color. And then that is the Aeropol you looking. I hope you like it. ओके, प्रिया ने ले लिया है अपना मैकबुक और वो अब जा रही हैं यहाँ से फेरी लेकर वापस, और मुझे लेना है पिज़्ज़ा। तो थोड़ा चलना पड़ेगा, ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली है। तो मुझे भी लेना था DJI का जो एक मोबाइल गिम्बल है, लेकिन एप्पल स्टोर पे उसका ओनली जो 3rd वर्जन है वो अवेलेबल है, जो लेटेस्ट है 4th वो अवेलेबल नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि जब ले ही रहे हैं अल्लाह का नाम लेकर, तो क्यों ना लेटेस्ट वाला ही ले लें। उसमें फीचर्स कुछ अच्छे हैं, उससे ये होगा कि स्टेबलाइजेशन ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, कुछ एडिशनल ऑप्शन होंगे जो अवेलेबल होंगे। तो ये बात है। अब एक ऑप्शन ये थी कि हम जाते और हम उसे सर्च करते कि और कहाँ से वो अवेलेबल है लेटेस्ट वर्जन ऑफ दैट गिम्बल, कि उस सूरत में ये होता है कि घर पहुँचने में थोड़ी देर हो जाती, क्योंकि ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो वो बाद में कभी कर लेंगे इंशाल्लाह। अभी बस पिज़्ज़ा लूँगी और फिर हम चलेंगे घर। ये जो एरिया है ये भी मैं साथ आपको दिखाती हूँ। ये TST है, और ये मैंने आपको पहले एग्जिट के पास का रूम पार्क दिखाया था, ये उसी का एक और गेट है। अंदर से बहुत ही अच्छी बर्ड्स की आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन जो आई डोंट नो क्या उसे नाम देना चाहिए, लेजीनेस या समथिंग, कभी इसके अंदर भी नहीं गए। काफ़ी अजीब बात है, खुद भी मुझे नहीं पता कि क्यों गए क्यों नहीं गए, लेकिन पूरे वीक के अंदर काम कर करके, और ये भी चीज़ मैंने काफ़ी हार्ड उससे सीखी है। जब मैं बिल्कुल शुरू में आई थी तो फिर ये होता था कि अच्छा काम कर रहे हैं, और वो कुछ टाइम के बाद ये हो गया कि वो सब में काम नहीं कर रहे होते थे, क्योंकि जैसे ही काम स्टार्ट किया तो वो इतना बर्नआउट हुआ होता है सिस्टम के, बंदा कहता है कि क्या अभी काम करना है, कि चलो कुछ देख लेते हैं, चलो आहिस्ता आहिस्ता काम कर लेते हैं। तो वो ये हुआ फाइनली। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर PhD स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं अपनी डिग्री ड्यूरेशन में। फिर इन द थोड़ा टाइम गुजरने के बाद ये हुआ कि काम भी नहीं होता था, लेकर बैठे रहते थे, और
टाइम भी गुजर जाता था। तो वो इतनी मुझे उस चीज़ से फ्रस्ट्रेशन होने लग गई। और फिर रूटीन ऑलमोस्ट ये बन गई कि भाई लेट काम शुरू करो कि यहीं तो बैठे हैं ना, और कहीं हमने जाना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती थी। अकेले होते थे तो भी ये होता था कि अच्छा भाई यहीं पे बैठे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे काम। रूटीन फिर ये बन गई कि लेट उठे कि लेट तक काम करेंगे। उस लेट उठने में जब तक काम शुरू करते थे तब तक दोपहर हो जाती थी। उसके बाद लंच टाइम हो गया और फिर काम करते करते ऑलमोस्ट 11-12 बज गए और फिर लेट सोए 1-2 बजे और फिर दोबारा वही सर्कल शुरू हो गया। उसके अंदर जब मैंने अपनी प्रोग्रेस को थोड़ा क्वांटिटेटिवली मेजर करना शुरू किया तो मुझे रियलाइजेशन हुई कि कुछ भी काम नहीं हो रहा और बर्नआउट अलग से है। तो उस टाइम फिर मैंने ये डिसाइड किया कि भाई ऐसे नहीं चलेगा और ना ही ऐसे चलना चाहिए। तो फिर उस टाइम मैंने थोड़ा अपना चेंज करने की कोशिश की रूटीन, और मैंने नोटिस किया कि लोग क्यों वीकेंड पर गायब हो जाते हैं। वो इसीलिए गायब हो जाते हैं क्योंकि वो पूरा वीक लग के काम करते हैं और फिर वीकेंड पर वो पूरी तरह छुट्टी लेते हैं। तो इसमें ये होता है कि आप हाफ हार्टेडली काम नहीं करते और हाफ हार्टेडली आप लोग छुट्टी नहीं गुजारते। उसमें ये होता है कि काम कर रहे हो तो पूरे दिल से पूरे देन से करो, और अगर छुट्टी पे हो तो पूरे दिल के साथ और पूरे ध्यान के साथ एक ब्रेक ले लो। तो उस वक्त से फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि इसी रूटीन को फॉलो करें। इस रूटीन को फॉलो करते करते अब ये बन गया है कि सुबह उठो, अल्लाह खैर करें, सुबह सुबह अपना खाना पीना करके और पढ़ने के लिए बैठ जाओ और काम करें। तो वो ऐसा होता है कि इस रूटीन के अंदर ऑलमोस्ट 12 बजे तक 12-1 बजे तक आधे से ज़्यादा काम हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और फिर इसमें ये होता है कि हम लोग पूरा वीक काम करने में इतना बिजी एक तरह से हो जाते हैं कि अगर कोई ग्रोसरी भी की चीज़ें भी ख़त्म हो गई हैं और कुछ लाने वाला है तो हम लोग जो घर में होता है उसी को ही रगड़ा देने पे लगे रहते हैं और वीकेंड पर ही जाकर लाते हैं कि जो लाना है। तो इस चीज़ के अंदर फिर ये हुआ कि काफ़ी अच्छी मैनेज होने लग गई चीज़ें। काम की भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्रेस जो थी वो काफ़ी विजिबल और थी, और काम करने में दिल भी लग जाता था। ये पता होता था कि हाँ जी काम कर लो, ये 4-5-6 दिन हैं जो वीक के वो काम करो, उसके बाद वीकेंड में इंशाल्लाह अच्छे से कहीं ब्रेक लेंगे जाकर, फ्रेंड के साथ कोई गेट टुगेदर हो जाएगी। तो यही वजह है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी गायब होती हूँ वीकडेज़ में। तो ये मैंने आपको अपनी लंबी सी राम कथा सुनाई है। और ये मैकबुक जो प्रिया ने लेनी थी इसके भी लेट होने की एक बाकी वजहों के अंदर ये भी एक वजह थी कि वीकडेज़ के अंदर जाना पॉसिबल नहीं था हम में से किसी के लिए भी। तो इसलिए फिर हमने फाइनली आज वो ले लिए। थोड़ा ही दूर रह गया पिज़्ज़ा शॉप, वो एक हलाल पिज़्ज़ा शॉप है 27 कबाब हाउस। तो चलते हैं वहाँ पे इंशाल्लाह, देखते हैं। Do you have this one, 14 inches? Yes, we have. So is it possible to replace beef doner with chicken doner? Can we get just with chicken doner, this one? Yeah, you can have this one if you need only chicken doner. Chicken Hawaii. I don't need pineapple, right? Okay, we can. So that's why I was saying if we can just cut You piece. don't want pineapple, right? I So don't put want- green chili instead of pineapple. Yeah, sure. No problem. So how long will it take? Around 20 minutes. Okay, that's okay. Yeah, Take away. yeah, take away. Okay. Chicken Hawaii. Please keep it spicy. Can you tell them? Yes. Thanks so much. With the card. Thank you. चलो भाई पिज़्ज़ा तो हो गया। तो ये 14 इंच जो है वो 165 हांगकॉन्ग डॉलर्स का है, जिसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी करेंसी के अंदर प्राइस एस्टिमेट के लिए। ये देखिए ये है हलाल पिज़्ज़ा और इसका नाम है 27 कबाब हाउस। यहाँ पे रोल, चिकन, फिश, डोनर, पिज़्ज़ा सब अवेलेबल है। तो अभी वेट करना पड़ेगा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स और सो। तो करते हैं फिर, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जो ये जो TST एरिया है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हलाल शॉप्स हैं। इसी रोड पे अगर आप देखें तो वो है न्यू इस्तांबुल कबाब जो कि 24 आवर्स खुला रहता है। ये मेरा ख्याल है ओनली हलाल रेस्टोरेंट है यहाँ पर जो 24 आवर्स ओपन होता है। उसके बाद मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन जो ये है शॉर्मा नॉट कबाब ये भी तो बंद है। तो इस पर कोई हलाल का साइन नहीं है, लेकिन आई होप कि ये भी हलाल होगा। उसके बाद वो मैंने आप लोगों को 27 कबाब हाउस जहाँ पे अभी पिज़्ज़ा हमने ऑर्डर किया है
वो भी हलाल है। इसके साथ ये एक बिल्कुल नई शॉप है, इसका नाम है मोमोज। ये आ गया मोमोज एंड रोल्स। इनसे मैंने पूछा वहाँ पे, तो इन्होंने बताया कि इनके पास हलाल सर्टिफिकेशन है। अभी तो हम पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं, वन डे इंशाल्लाह यहाँ पे भी जाएंगे। तो सिर्फ इस रोड पर ऑलमोस्ट 4 रेस्टोरेंट्स हैं, जिनमें से 3 तो हलाल हैं। आई नो दैट, 4th आई होप कि वो हलाल होगा। इसके अलावा जो साथ की रोड्स हैं वहाँ पर भी बहुत हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। होपफुली वो हमारा पिज़्ज़ा, लेट्स सी, डोनर बन रहा है। तब तक ये देखें सर, फाइनली पिज़्ज़ा मिल गया और ड्रिंक्स हम लोग लेते हैं इंशाल्लाह 7-Eleven से। वो सामने 7-Eleven है, आपने से कोरिया की वीडियोस में भी देखा होगा। ये वो कन्वीनियंस स्टोर है जो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर जगह पे है, लेकिन कोरिया इतना बड़ा नहीं होता यहाँ पे, तो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हर जगह पे होता है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं आप लोगों को कहती हूँ खुदा हाफिज़। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसी लगी, ताकि मैं बेहतर से बेहतर वीडियो बना सकूँ। और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि कुछ इनकरेजमेंट मिले भाई, मुझे कोई मोटिवेशन हो हर वीक वीडियोस एडिट करने के लिए। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए टेक केयर।